डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेंथ्स ऑफ पोलर टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात ध्रुवीय स्पर्शी, अभिलंब, अधस्पर्शी तथा अधोलंब की लंबाइयाँ कैसे ज्ञात की जाती हैं, इसका अध्ययन करेंगे। पोलर कर्व r = f थीटा पर एक बिंदु P जिसके निर्देशांक r थीटा है लेते हैं। OP ध्रुवांतर रेखा और प्रारंभिक रेखा और OP के बीच बनने वाला कोण थीटा लेते हैं। P पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और इसी स्पर्श बिंदु P पर एक अभिलंब खींचते हैं। ध्रुवांतर रेखा OP के लंबवत एक रेखा खींचते हैं जो इन स्पर्श रेखा और अभिलंब को क्रमशः T तथा N बिंदुओं पर काटती है। PT लंबाई जो है वही ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई होती है, यानी लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट इज़ PT। ट्राइंगल OPT एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल से PT का मान r sec phi प्राप्त होता है, यानी r√1 + tan²φ। पिछले लेक्चर में हमने tan phi का मान r d θ/dr पढ़ा था और जब हम ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें PT का मान r√1 + r d θ/dr का होल स्क्वायर प्राप्त होता है और यही इसका रिक्वायर्ड सूत्र है। OT यानी PT का प्रोजेक्शन OT है और इसे हम पोलर सब टेंजेंट की लंबाई कहते हैं। इसी त्रिभुज OPT में OT का मान r tan phi के बराबर होता है और tan phi का मान रखने पर हमें OT का मान r² d θ/dr प्राप्त होता है। PN को हम पोलर नॉर्मल यानी ध्रुवीय अभिलंब की लंबाई कहते हैं। त्रिभुज OPN एक बार फिर राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल से PN का मान r cosec phi प्राप्त होता है, यानी r√1 + cot²φ। cot phi की वैल्यू रखने पर हमें PN का फॉर्मूला r√1 + 1/r² dr/dθ का होल स्क्वायर प्राप्त होता है। PN का प्रोजेक्शन अर्थात अभिलंब का प्रक्षेप जो कि ON है, इसे हम अधोलंब की लंबाई कहते हैं, यानी लेंथ ऑफ पोलर सब नॉर्मल। इस त्रिभुज में ON का मान हमें r cot phi प्राप्त होता है और जब हम cot phi की वैल्यू रखते हैं तो ON का मान dr/dθ प्राप्त होता है। तो कुल मिला के ये 4 लंबाइयाँ हैं: पोलर टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट, पोलर नॉर्मल एंड पोलर सब नॉर्मल। अब हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू टेंजेंट ज्ञात करनी है, यानी ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई। पोलर कर्व r = f थीटा पर फिर हम एक पॉइंट P जिसके निर्देशांक r थीटा है लेते हैं। OP ध्रुवांतर रेखा है, P पर स्पर्श रेखा है और इस स्पर्श रेखा पर जब हम O से लंब डालते हैं तो वह OM, उसको सिंबॉलिकली हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं और यही P हमें यहाँ ज्ञात करना है। यहाँ त्रिभुज OPM बन रहा है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल से हमें P का मान r sin phi प्राप्त होता है। तो एक तो यही सूत्र हो गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का। इस सूत्र को हम इस तरह भी लिख सकते हैं: 1/p² = 1/r² cosec² phi। cosec² को हम 1 + cot² लिख सकते हैं और cot phi का फिर हम मान रखते हैं तो कुल मिला के हमें यहाँ 1/p² = 1/r² + 1/r⁴ dr/dθ का होल स्क्वायर, यह सूत्र प्राप्त होता है। ये दोनों ही P = r sin phi और 1/p² = 1/r² + 1/r⁴ dr/dθ का होल स्क्वायर, ये दोनों ही सूत्र ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई को रिप्रेजेंट करता है। अब हम पैडल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। पैडल इक्वेशन यानी ए रिलेशन बिटवीन P एंड R, अर्थात P तथा R के बीच संबंध को पादिक समीकरण कहते हैं। P यानी ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई और R यानी
ध्रुवांतर रेखा की लंबाई, इन दोनों के बीच के संबंध को हम पैडल इक्वेशन कहते हैं। अब ये ज्ञात कैसे करेंगे? इसके दो तरीके होने चाहिए, क्योंकि एक कर्व पोलर कोऑर्डिनेट्स में हो सकता है या कर्व कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हो सकता है। तो यदि कर्व की इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट में है तो हमें एक तो इक्वेशन ऑफ कर्व दी हुई होती है, यानी r इक्वल टू एफ थीटा की फॉर्म या एफ ऑफ आर थीटा इक्वल टू 0 की फॉर्म, ये तो इक्वेशन ऑफ कर्व होगी। p का मान हम 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d थीटा का होल स्क्वायर, इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। इन दोनों समीकरणों से जब हम थीटा को विलुप्त करेंगे तो हमें p और r के बीच संबंध ज्ञात हो जाएगा और वही हमारा रिक्वायर्ड पैडल इक्वेशन होगी। यदि कर्व की इक्वेशन कार्तीय निर्देशांक में हो, यानी कार्टेशियन फॉर्म में हो, तो उस केस में एक तो इक्वेशन ऑफ कर्व होगी जो f ऑफ xy इक्वल टू 0 की फॉर्म में होगी। एक हमने कार्तिक निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक में संबंध पढ़ा था, r² इक्वल टू x² प्लस y², उसकी आवश्यकता होगी। तीसरा हमें p चाहिए, p यानी स्पर्श रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। तो सबसे पहले स्पर्श रेखा चाहिए, तो कर्व पर किसी बिंदु xy पर हम स्पर्श रेखा के समीकरण निकालेंगे, जिसका सूत्र है y माइनस वाई इक्वल टू dy/dx ऑफ x माइनस एक्स। इस स्पर्श रेखा पर जब हम मूल बिंदु से लंब डालेंगे तो लंब का सूत्र लगाएंगे, उससे हमें p ज्ञात हो जाएगा। तो हमारे पास 3 समीकरण हो गए, दिए हुए कर्व की समीकरण, r² इक्वल टू x² प्लस y² वाली समीकरण, और तीसरा p का मान वाली समीकरण। इन तीनों समीकरणों से जब हम x और y को विलुप्त करेंगे तो हमें पैडल इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। तो जब पोलर कर्व हो तो हमारा तरीका पोलर वाला होगा, और जब कार्टेशियन कर्व दिया हुआ हो तो हमारा पैडल इक्वेशन ज्ञात करने वाला तरीका इस फॉर्म में होगा।